अगर आपने कभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद खोला है या इलेक्ट्रॉनिक्स की जानकारी है, तो शायद आपने कैपेसिटर देखा या सुना होगा। एक कैपेसिटर विद्युत ऊर्जा को स्टोर करता है, बिल्कुल बैटरी की तरह, लेकिन एक बहुत ही अलग तरीके से। एक बैटरी अपनी ऊर्जा को एक रासायनिक पदार्थ में स्टोर करती है, जिसे बाद में विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, ताकि आप जो चाहें उसे पावर दे सकें। जबकि एक कैपेसिटर वास्तव में विद्युत ऊर्जा को स्थैतिक विद्युत के रूप में स्टोर करता है। इसका मतलब है कि यह बैटरी से तेज चार्ज डिस्चार्ज हो सकता है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। तो यहां मेरे पास एक मोटर और एक प्रोपेलर है, जिसे लकड़ी के एक टुकड़े पर बांधा गया है, ताकि उम्मीद है कि यह उड़ न जाए। और मेरे पास एक बैटरी सेल और एक कैपेसिटर भी है। अब मैं क्या कर सकता हूं? मैं इस बैटरी को जोड़कर इलेक्ट्रिक मोटर को चला सकता हूं। और मुझे कैपेसिटर का उपयोग करके भी उसकी विद्युत ऊर्जा को मोटर चलाने के लिए इस्तेमाल करने में सक्षम होना चाहिए। ओह, ये कैपेसिटर पूरी तरह डिस्चार्ज हो चुका है। इस त्वरित परीक्षण से स्पष्ट है कि कैपेसिटर की ऊर्जा घनत्व बैटरी से काफी कम होती है। यह सुपर कैपेसिटर उपयोगी होते हैं। सुपर कैपेसिटर सामान्य कैपेसिटर जैसा होता है, लेकिन यह ज्यादा उन्नत है और ज्यादा ऊर्जा संग्रहित कर सकता है। बैटरी जितनी ऊर्जा नहीं, लेकिन इसे जल्दी चार्ज डिस्चार्ज किया जा सकता है। तो क्यों ना इसे मोटर से जोड़कर देखें। ठीक है, तारों को ऐसे पकड़ना थोड़ा जुगाड़ू सा कनेक्शन है, लेकिन इससे आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि सुपर कैपेसिटर में सामान्य कैपेसिटर की तुलना में कहीं ज्यादा ऊर्जा घनत्व होता है। सुपर कैपेसिटर में इतनी ऊर्जा होती है कि वह छोटे विमान को चला सकता है और कुछ सेकंड में चार्ज हो सकता है। यह विमान को लंबे समय तक ऊर्जा देता है। यह विमान शानदार है, पर मुझे नहीं लगता कि यह सुपर कैपेसिटर की पूरी क्षमता उपयोग कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अब इसे एक स्तर और ऊपर ले जाने का समय आ गया है। या शायद थोड़ा और। मैं इन 6 सुपर कैपेसिटर का इस्तेमाल एक 500 वॉट के ब्रशलेस मोटर को चलाने के लिए करूंगा, जिसमें एक बड़ा प्रोपेलर होगा, ताकि देख सकूं कि मैं एक इलेक्ट्रिक रॉकेट को कितनी ऊंचाई तक लॉन्च कर सकता हूं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो तारों को छोटा करने और सब कुछ थोड़ा साफ सुथरा बनाने से पहले मैं बस इसे जल्दी से चलाकर देखना चाहता हूं कि सबसे पहले कहीं कुछ गलत तो नहीं जुड़ा है, और साथ ही सुपर कैपेसिटर मोटर को चला सकते हैं या नहीं। ये बस स्पीड कंट्रोलर को निर्देश देता है। मुझे शॉर्ट करने में सक्षम होना चाहिए। इन्हें बैटरी में डालना है। मैं इसकी बिल्कुल भी सिफारिश नहीं करता, लेकिन मैंने अभी तक इसमें कनेक्टर नहीं लगाया है। तो इसे यहां डालते हैं। 3, 2, 1। शायद इसे थोड़ी देर और चार्ज होने की जरूरत है। ओह, अभी बैटरी में कुछ नहीं लगाया है। क्या हमें थ्रॉटल बढ़ाना चाहिए और देखना चाहिए कि यह घूमेगा या नहीं? यह काम कर रहा है। कोई चीज कैपेसिटर को चार्ज नहीं कर रही है। तो वो मोटर पूरी तरह से इन सुपर कैपेसिटर से चल रही है। ये बहुत शानदार है। देखो, बैटरी डिस्कनेक्ट है। यह एक बहुत छोटी बैटरी है जो सर्वो टेस्टर को पावर देने के लिए है, लेकिन यह सिस्टम को कोई पावर नहीं दे रही है। सबसे दिलचस्प यह होगा कि मोटर बंद होने पर न्यूनतम वोल्टेज क्या होगी। यह जो स्पीड कंट्रोलर है, वह कम से कम 2 सेल लिथियम पॉलीमर बैटरी के लिए रेटेड है, जो लगभग 7.4 वोल्ट होगी। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह बंद हो जाता है। स्पीड को थोड़ा बढ़ा दें। मेरा मानना है
हमें सिर्फ सुपर कैपेसिटर के खत्म होने का इंतजार करना है। मोटर जाहिर है कि इतनी देर तक नहीं चलेगी जब उस पर प्रोपेलर लगा होगा, क्योंकि तब उसमें बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस आ जाएगा, बहुत ज्यादा करंट खींचा जाएगा। तो भले ही ये अभी काफी देर से चल रहा है, लेकिन इस पर कोई लोड नहीं है, तो ये तो उम्मीद की ही बात है। ठीक है, लगता है अब ये बंद हो गया है। तो सुपर कैपेसिटर अब इतनी कम वोल्टेज पर हैं कि स्पीड कंट्रोलर ने खुद को बंद कर लिया है। चलो वोल्टेज चेक करें। 6.4 वोल्ट। तो हाँ, मोटर 6.4 वोल्ट पर बंद हो जाती है, जो शायद ज्यादा वजन उठाने के लिए पर्याप्त पावर नहीं है, तो ये कोई समस्या नहीं है। अब जब पावर सिस्टम सही है, तो मैं वायरिंग, सोल्डरिंग ठीक कर सब कुछ जोड़ दूंगा। फिर पैराशूट डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म पर काम करेंगे। ठीक है, तो ये रहा तैयार सुपर कैपेसिटर रॉकेट। यहां मेरे पास मोटर और प्रोपेलर हैं, जो थ्रस्ट यूनिट है। इसके ऊपर होने का कारण स्थिरता नहीं है। अगर आप पेंडुलम रॉकेट फॉल्सी के बारे में पढ़ें, तो थ्रस्ट यूनिट रॉकेट के किस हिस्से पर है, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये ऊपर है और नीचे नहीं है। इसका कारण ये है कि अगर प्रोपेलर नीचे होता, तो जमीन से क्लियरेंस की समस्या होती। मुझे प्रोपेलर के किनारों के चारों ओर बड़े फिन बनाने पड़ते। और अगर मुझे रॉकेट के किनारे किसी भी तरह की गाइड रेल सिस्टम लगानी हो, तो प्रोपेलर को उस गाइड सिस्टम से अच्छी तरह दूर रखना जरूरी है। यानी प्रोपेलर जब जमीन से ऊपर उठता है, तो उसके चारों ओर एक गोल नो गो जोन बन जाती है। इसे ऊपर रखने से क्लियरेंस की समस्या नहीं रहती। मोटर को इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर से कंट्रोल किया जाता है। ये 30 एम्पियर का है और फिलहाल ये लगभग 18 वोल्ट के लिए सेट किया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि ये 25 वोल्ट तक चल सकता है। और जाहिर है, हमारे पास पूरा सुपर कैपेसिटर यूनिट है। कुल मिलाकर इसमें 6 सुपर कैपेसिटर हैं, क्योंकि सुपर कैपेसिटर आमतौर पर कम वोल्टेज के होते हैं। 3 वोल्ट प्रति यूनिट की रेटिंग होने पर 6 को सीरीज में जोड़ने से 18 वोल्ट मिलते हैं। ये सभी सीधे स्पीड कंट्रोलर से मोटर में जुड़े हैं। एक स्थिर रॉकेट के लिए आपको सारा भार ऊपर रखना चाहिए, और सुपर कैपेसिटर को मोटर के इतना पास रखने का मतलब है कि मुझे मोटर तक पावर बहुत बेहतर तरीके से पहुंचानी चाहिए, बिना मोटे तारों को नीचे तक ले जाए। आप यहां इस पीली चीज को देख सकते हैं। यही वह कनेक्टर है जिससे मैं रॉकेट चार्ज करता हूं। यह वही है जैसा कि मेरी बहुत सी बैटरियों पर होता है, और मैं आपको दिखाता हूं कि मैं इसे कैसे चार्ज करता हूं। तो अगर मैं रेडियो कंट्रोल चालू करूं, मैं इसे प्लग इन कर सकूंगा और कुछ सेकंड इंतजार करूं, तो शायद अब चार्ज हो गया है। अब मैं सिर्फ थ्रॉटल कंट्रोल कर सकता हूं। सुपर कैपेसिटर की सबसे बड़ी खासियत है कि मैं रॉकेट को सेकंडों में चार्ज कर सकता हूं। हम एक ही बैटरी से कई बार लॉन्च कर सकते हैं। अब रॉकेट के नीचे की तरफ है पैराशूट डिप्लॉयमेंट सिस्टम। यह लगभग उल्टे रॉकेट जैसा है, क्योंकि आमतौर पर रॉकेट्स में पैराशूट ऊपर होता है और थ्रस्ट नीचे। इसमें थ्रस्ट ऊपर है, पैराशूट नीचे। अब मैंने इसे फिन सिस्टम में बनाया है, और जिस तरह से यह डिप्लॉय होता है वो है, यह पूरा फिन सेक्शन 2 हिस्सों में बटा हुआ है, और एक रबर बैंड है जो इसे इन दोनों हिस्सों को एक साथ पकड़ता है और उसे ट्यूब से क्लैंप करता है। अगर मैं इस स्विच को फ्लिक करूं, तो अंदर का छोटा सर्वो मूव होना चाहिए। पैराशूट खुल जाएगा। अब आप में से कुछ लोगों ने, जो रॉकेट बनाते समय बहुत ध्यान दे रहे थे, शायद देखा होगा कि इस फिन का डिजाइन वीडियो के बिल्ड वाले हिस्से के फिन डिजाइन से थोड़ा अलग है। और इसका कारण यह है कि यह असल में वर्जन 2 कैपेसिटर रॉकेट है। मैं आपको दिखाने के लिए कुछ दिन पीछे ले जाऊंगा कि वर्जन 1 रॉकेट के साथ क्या हुआ। ठीक है, तो मैंने इसके लिए अभी तक एक सही लॉन्च पैड नहीं बनाया है, लेकिन मौसम इतना अच्छा है कि मैंने सोचा इसे जल्दी से टेस्ट कर लिया जाए। चलो इसे थोड़ी ऊंचाई देते हैं, या कम से कम देखते हैं कि यह काम करता है या नहीं, और पैराशूट खुलने की जांच करते हैं। 3, 2, 1। ठीक है, वो दिलचस्प था।
ठीक है, टेस्ट नंबर 2। 3, 2, 1। हमें शायद थोड़ी सी समस्या हो सकती है। ओह, तो अब जब मैंने कुछ दिन रॉकेट को फिर से बनाने में बिताए हैं, तो मैंने इसके ऊपरी हिस्से में कुछ बदलाव किए हैं ताकि ये और मजबूत हो जाए। और मैंने यहाँ पर फिन्स के फ्यूजलाज से क्लैंप होने वाले पॉइंट को भी मॉडिफाई किया है। उम्मीद है ये उड़ान में ज्यादा सख्त रहेंगे और रॉकेट को इतना स्थिर रखेंगे कि वह ना फटे। अब ये मुड़ते भी नहीं हैं। तो क्यों ना इसे टेस्ट फ्लाइट पर ले जाकर देखें कि क्या ये सच में उड़ सकता है। चलो चलते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास लॉन्च पैड के तौर पर एक छोटी लकड़ी की पट्टी है। मेरे पास रॉकेट है, उसे चार्ज करने के लिए बैटरी है और रिमोट है। मैं जो करने जा रहा हूं वो ये है कि ड्रोन को हवा में उड़ाऊंगा और इस रॉकेट को आसमान में भेजूंगा। अभी हवा बहुत शांत है, थोड़ा सा कोहरा है और बादल भी हैं। लेकिन ओह, वो तो बस मोटर में एक अलार्म है। तो 10 मिनट बाद अगर मैं रॉकेट खो दूं तो ये बीप करता है। थ्रॉटल थोड़ा बढ़ाना है ताकि वो रुक जाए। ठीक है, चलो ड्रोन को हवा में उड़ाते हैं। ठीक है, तो ड्रोन अपनी जगह पर है। मुझे जो करना है वो ये है कि बैटरी पैक का इस्तेमाल करके रॉकेट को चार्ज करना है। अब ये काफी चार्ज हो गया होगा। ठीक है, तो मैं इसे कंट्रोल करते हुए इसका वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि यही सबसे अच्छा तरीका होगा। मैं मोटर धीरे चालू कर फुल थ्रॉटल पर ले जाकर देखूंगा कि ये काम करती है या नहीं। 3, 2, 1। हाँ, सही है। और फिर पैराशूट खोलना। ये बहुत अच्छा है। क्या मैं जूम कर सकता हूँ? लीजिए, हो गया। हाँ हाँ हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। 3, 2, 1। हाँ, सही है। फिर पैराशूट खोलना। ये बहुत अच्छा है। क्या मैं जूम कर सकता हूँ? लीजिए, हो गया। ये वास्तव में मेरी उम्मीद से कहीं बेहतर काम करता है। शुरुआती टेस्ट फ्लाइट से ऐसा ही लग रहा है। प्रोपेलर थोड़ा टेढ़ा है, जिसे मैं सीधा कर सकता हूं या बदल सकता हूं। उम्मीद है गीली घास से कुछ खराब नहीं हुआ। एक और टेस्ट लॉन्च के लिए तैयार है। ठीक है, तो मैंने एक और टेस्ट लॉन्च के लिए सब कुछ तैयार कर दिया है। मैंने अभी तक चार्ज नहीं किया है क्योंकि मुझे ड्रोन को हवा में ले जाना है। पहले टेस्ट लॉन्च के बाद सब कुछ बहुत अच्छा रहा। मैंने जल्दी थ्रॉटल बंद कर दिया क्योंकि लगा वह पेड़ों की ओर जा रहा है, लेकिन वो सिर्फ 20 मीटर दूर उतरा। तो इस बार मैं थ्रॉटल को ज्यादा देर तक खुला रखूंगा। देखते हैं क्या हम और ऊंचाई हासिल कर सकते हैं। 3, 2, 1। हाँ, ध्यान केंद्रित करो। अब ये काफी भरोसेमंद लग रहा है। मैंने उस उड़ान में थ्रॉटल जल्दी बंद कर दिया था। ये बताना मुश्किल है कि रॉकेट कितनी दूर गया, क्योंकि मैं इसे उड़ाते समय कैमरे के व्यू फाइंडर से देख रहा था। मुझे लगा था कि यह बिजली लाइनों के पास जाएगा, लेकिन ये अभी भी काफी दूर है। कम से कम पैराशूट सफलतापूर्वक खुल जाता है और सब कुछ सही सलामत लगता है। 3 में 2, 1।
नहीं, खुल जा, खुल जा, खुल जा। वो बहुत करीब था। वो बहुत करीब था। तो जब मैं यहाँ मैदान में हूँ, पैराशूट पैकिंग को जल्दी करना बहुत आसान है। मुझे लगता है अगली बार मैं ज्यादा ध्यान रखूंगा, क्योंकि वो नजदीकी मामला था। शायद स्पीड कंट्रोलर में पानी चला गया, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब ठीक से काम कर रहा है। मैं इसे बार बार लॉन्च करूंगा। ये मजेदार है। 3 में 2 1। हाँ लड़के। तीन में 2 1। ओह। सही है। उस वाले में पैराशूट नहीं खुला था। मुझे लगता है मैंने शायद सबसे जाहिर सी बात कह दी। सही है। चलो देखते हैं रॉकेट के साथ क्या हुआ। उम्मीद है ये टूटा नहीं होगा, क्योंकि मुझे कुछ मरम्मत करनी पड़ेगी। मेरे पैर, मेरे जूते और मेरे मोजे पूरी तरह भीग गए हैं। तो मुझे लगता है कि अब अंदर जाने का समय हो गया है। हाँ सही है। ऐसा लगता है कि फिन्स फट गए हैं। यह परेशान करने वाला है, क्योंकि मेरा नीला फिलामेंट खत्म हो गया है, लेकिन उससे कुछ अच्छे लॉन्च मिले हैं। तो आइए अंदर चलकर प्रोजेक्ट का सारांश बनाएं। जब मैं सारे पार्ट्स इकट्ठा कर बैग में रख लूं, तो ये रहा हमारा सुपर कैपेसिटर से चलने वाला रॉकेट। आखिर में जिस तरह से ये उड़ा, मैं उससे वाकई बहुत खुश हूं। खासकर उन शुरुआती कुछ वर्षन टेस्ट फ्लाइट्स के बाद, जो ज्यादा धमाकों जैसे थे। पैराशूट डिप्लॉयमेंट हर बार सफल रहा, बस आखिरी बार नहीं हुआ। मुझे रॉकेट की ऊंचाई नहीं पता, लेकिन एक बार मैंने ड्रोन को 80 मीटर पर पार्क किया था और ये उससे थोड़ा नीचे करीब 60 मीटर पर था। मुझे लगता है ये करीब 200 फीट से थोड़ा कम था। इस प्रोजेक्ट में मैंने सुपर कैपेसिटर के बारे में बहुत सीखा। मैं रोजमर्रा के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के बारे में जानता था, लेकिन मुझे सुपर कैपेसिटर की क्षमताओं के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। मैंने इनके बारे में सुना था, पर लगता था ये भविष्य की चीज है, जैसे फास्ट चार्जिंग इलेक्ट्रिक कारों में होती है। इन्हें किसी चीज में इस्तेमाल करना और इसके बारे में सीखना बहुत अच्छा और मजेदार था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया एक थम्स अप जरूर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया नीचे सब्सक्राइब पर क्लिक करें, और मेरे सभी पेट्रियन का बहुत बड़ा धन्यवाद, जिन्होंने इन प्रोजेक्ट्स को बनाते समय हमेशा समर्थन दिया। मुझे लगता है कि मेरे पिछले प्रोजेक्ट के बाद से लगभग 3 हफ्ते हो गए हैं, मुख्य रूप से इसकी वजह से हुए धमाकों और इन कैपेसिटर्स के बारे में सीखने के कारण। सभी पेट्रियन का धन्यवाद, जिनकी वजह से इन वीडियो को बनाना संभव हुआ। अगले वीडियो में मिलूंगा। अलविदा। ओह कितना ठंडा है।